स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो अभी की बहुत बड़ी अपडेट है, BHU यूटी एंड पेट का जो फॉर्म एप्लीकेशन वो आ चुका है। और जो नई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई थी bhuet.nta.nic.in, वहीं से जो है कि इस फॉर्म को रिलीज किया गया, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको पहले इसकी जानकारी दे दी थी। तो जो भी यूटी एंड पीटी एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं BHU का, तो वो bhuet.nta.nic.in पर विजिट करेंगे तो उनके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरने से पहले, वो सब कुछ भी आपको इसी वीडियो में जो है कि पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर जैसे आप विजिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना, तो आप यहाँ देख पाएंगे यूटी रजिस्ट्रेशन और पेट रजिस्ट्रेशन, तो दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है। सिंपली हम पहले यूटी पे चलेंगे। ठीक है, जो प्रोसीजर मैं यूटी के लिए बता रहा हूँ वही सारा कुछ सेम प्रोसीजर का पेट के लिए होगा, बाकी कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको वो समझा दूंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो इन सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फी। आपको यहाँ पर नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन जाना है। तो आप नए कैंडिडेट है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग जिस भी जीमेल का यूज़ करेंगे वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप साइबर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी आप अपना खुद का जीमेल क्रिएट करवाइए, अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करवाइए, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिए। क्योंकि आगे जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे BHU के लिए तो आपका bhuonline.in पर एक स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल बनेगा। वहीं से आपका सारा कुछ जो है काउंसलिंग प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल अलॉटमेंट सारा कुछ वहीं से होने वाला है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी वो उसी जीमेल से जो है कि लिंक करके आपको जो है कि ऑनलाइन क्लासेस में ऐड किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खुद का ईमेल यूज करिए, पासवर्ड भी खुद का यूज करिए। देखिए, जो आप अपना ईमेल यहाँ पर डालेंगे, जो आप अपना ईमेल यूज करने वाले हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उसका पासवर्ड जीमेल का आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो आप सिंपली जो है कि 6 डिजिट का जो है कि पासवर्ड बनाएगा, ज़्यादा हार्ड मत बनाएगा, हो सकता है आप भूल जाए तो आपको बाद में दिक्कत हो। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो जीमेल और पासवर्ड उसको आप तो नोट कर लेंगे। उसके साथ साथ आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म के लिए फिर से एक नया पासवर्ड बनाना होगा। तो उसका पासवर्ड आप अच्छे से लिख के रख लीजिएगा, वो आपको पूरे समय काम आने वाला है। अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात होगी। ये सारी बातें जो है कि यूटी पेट दोनों के लिए। उसके साथ साथ जो भी BA आर्ट्स एंड सोशल के कैंडिडेट्स हैं वो 2 जीमेल से 2 फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? वो 2 जीमेल क्रिएट करके अलग अलग फॉर्म नहीं भरेंगे, एक ही जीमेल से दोनों फॉर्म भरेंगे, आर्ट्स का भी और सोशल का भी। और अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहा है, चाहे पेट की बात कर ले चाहे यूटी की बात कर ले, वो एक ही जीमेल अकाउंट से फॉर्म भरेगा। और एक फॉर्म भर जाने के बाद, पूरा प्रोसीजर हो जाने के बाद, अगर दूसरा फॉर्म भरना होगा तो उसी में वो ऐड कोर्स कर लेगा। आगे जो है कि मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर सारा कुछ जो है कि ओपन होकर आ जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर बताया गया उसमें आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप जो है कि बार बार जब भी चाहेंगे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीमेल और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूटी के 8 सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपये लगेंगे। वहीं पर ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 300 रुपये रखा गया है। बाकी जो शास्त्रीय ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए जनरल EWS OBC 400 रुपये और ST SC को जो है कि 200 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को भी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगर आप 2 फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप BSc का ही फॉर्म भर रहे हैं, BA फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, BA सोशल भर रहे हैं, आर्ट्स भर रहे हैं, तो ठीक है, यूटी के 2 फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अगर दूसरा फॉर्म भरेंगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 400 रुपये देने होंगे, जो जनरल EWS और OBC NCL वाले हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं ST SC और PWD वाले, उनको जो है 200 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा।
उसके आगे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। और आपको पासवर्ड जो क्रिएट करना होगा, इस बार जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पासवर्ड आप जब बनाएंगे तो उसमें आपका एक जो है कि अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर का, उसके बाद आप स्मॉल रख सकते हैं, उसके बाद एक आपका डिजिट होना चाहिए और एक आपका जो है कि स्पेशल वर्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे #@ इस तरीके से। और आपको जो पासवर्ड का जो लेंथ है वो जो है कि 8 से 13, मतलब कि 8 से लेकर 13 डिजिट का जो है कि हो सकता है। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर है, तो आप इन सारे चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी आगे मैं आपको सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको कई सारा डिटेल जो है कि पूछा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट्स का नेम यहाँ फिल करना है, सारा कुछ कैपिटल लेटर में भरिएगा। उसके बाद जो है कि फादर्स नेम आपको डाल देना है, मदर्स नेम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना जो है कि मेंशन कर देना है, जेंडर अपना यहाँ पर दे देना है, ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, तो आप इसमें पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड जो भी आपके पास है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो आप यहाँ पर जो है कि फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको अपना एड्रेस दे देना होगा, अपना जो है कि लोकल एड्रेस देना होगा। उसके बाद BHU से कितनी दूर पे आपका जो लोकल एड्रेस है वो यहाँ पर देंगे। और ये यहाँ पर इसलिए मांगा जाता है क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितने दूर पे कैंडिडेट होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं हॉस्टल मिलने के, जो रेगुलर सीट में एडमिशन पाते हैं, ठीक है। पेड सीट वालों के लिए हॉस्टल नहीं दिया जाता। अब ये सब बातें जो मैं आपको आगे वीडियोस क्रिएट करके सब बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंट्री फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करना, जो आपका लोकल एड्रेस है। उसके साथ आपका फ़ोन नंबर अगर है तो दीजिए, ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी और अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और जो एड्रेस अगर आपको सेम रखना है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो सारा एड्रेस जो है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना होगा। पासवर्ड मैंने आपको बताया कि आपका एक जो है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर हो सकता है, उसके बाद आपका एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक स्पेशल कैरेक्टर @ या और कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड कन्फर्म करेंगे। देन उसके बाद आप जो है कि यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी वेबसाइट बार बार विजिट करते हैं, आपके स्कूल का आपका पहला स्कूल का क्या नाम है, ठीक है, आपके नेबर के पेट का क्या नाम है, यही सब चीज़ें हैं। तो आप इसमें जो है कि फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, ठीक है। ये तब जरूरी होगा जब आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे, तब ये सिक्योरिटी कोड जो आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप भर लेंगे और अच्छे से जो है कि अपना जीमेल और पासवर्ड लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रोसीजर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर डाटा ये फिल किया जा चुका है। फादर्स नेम जब आप यहाँ मेंशन करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि जो आपके 10th-12th मार्कशीट पे जो स्पेलिंग दी गई है फादर्स की, आप वही यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। चलिए सबमिट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू करने को पूछा जाएगा। आप एक बार इसको अच्छे से जो है कि रिव्यू कर लीजिए कि सारा कुछ स्पेलिंग वगैरह, डिस्टेंस और आपका जो एड्रेस है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब सारा कुछ जो है कि अच्छे से मेंशन हुआ है कि नहीं। अपना आप जीमेल देख लेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी कोड देख लेंगे, पासवर्ड चेक कर लेंगे, सारा कुछ आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि आप इसको प्रोसीड करिएगा। तो यहाँ पर आपको माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए पूछेगा। तो आप सब कुछ चेक करके जो सबको जो टिक करिएगा, टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो जी हाँ हम करना चाहते हैं, एस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप एस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है कि पासवर्ड सेव करके पूछेगा, आप सिंपली इस पासवर्ड को यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आप एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद जो है कि आप पासवर्ड जो है फिल करके आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि भर पाएंगे। तो सिंपली हम लोग चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आप इसको जो है कि एक एक करके सारा जो है कि अपना डाटा यहाँ पर फिल कर दीजिए। चलिए फिल करते हैं। चलिए तो आपको मैं समझाता हूँ कि आपको यहाँ पर डाटा कैसे फिल करना है। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको अपना जो है कि नेशनलिटी चूज़ कर लेना है, ठीक है। अपने फादर या मदर का जो भी मोबाइल नंबर आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद जो आपका स्टेट है उसको आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसका अपना जेंडर, उसके बाद अपनी कैटेगरी पे आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, जनरल, ST, SC, OBC, NCL। तो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर घबराने कोई बात नहीं है।
आपको यहाँ पर सिर्फ चूज़ करना है। उसके बाद पूछा गया कि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर बिलोंग करते हैं हाँ, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो। लेकिन अगर बिलोंग करते हैं और आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने कोई बात नहीं, आप सिंपली एस कर दीजिएगा यहाँ पर। आप बाद में जो है काउंसलिंग टाइम पर जो है कि आप सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद पूछा है कि आप PW कैंडिडेट हैं, तो अगर हैं तो बताइए, अगर नहीं हैं तो फिर नो कर दीजिए। और अगर हैं, अगर यहाँ पर एस करेंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर कैटेगरी वगैरह पूछिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना कैटेगरी जो है फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट नहीं है तो मैं यहाँ पर नो करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिए और नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। अगर यहाँ पर यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर और सारे ऑप्शन जो है कि खुल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ स्पोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो लेवल ऑफ स्पोर्ट के बारे में अगर आप पूछा जाएगा तो यहाँ पर कई सारे जो है कि लेवल्स दिए गए हैं, इसमें से आप जिस भी लेवल से बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम स्पोर्ट्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल आप अगर खेले हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पे आपका ऑल इंडिया नेशनल लेवल या फिर जोनल आपने जो है कि इंटर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो आप इन सब में जिसमें भी आप जो है कि एलिजिबल हैं आप उसको सिंपली क्लिक कर लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है कि यहाँ पर मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको बार बार कहीं पर भटकना ना पड़े। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन पूछा है और आप यहाँ पर जो है कि उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली पूछा गया है आपका इनकम, तो आपका जो भी इनकम है 1 लाख से ज़्यादा, 3-4 लाख के बीच में, 5 लाख से कम, 6 लाख से कम, जो भी आप उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप पर पूछा, अगर पता है तो भरिए, नहीं पता है तो मत भरिए। और यहाँ पूछा एम्प्लॉय वार्ड, तो अगर यहाँ पर एम्प्लॉय वार्ड पूछा गया है तो आप उसको फिल कर दीजिए। अगर पूछा गया है कि अगर आप हैं तो यहाँ पर कई सारा जो है कि दिया गया है, ठीक है, जैसे वार्ड ऑफ BHU एम्प्लॉय, ठीक है, वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एफिलेटेड कॉलेज, वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन, ठीक है, वार्ड ऑफ डिकीज्ड और री इंगेज्ड और रिटायर्ड BHU एम्प्लॉयड, ठीक। उसके बाद पूछा है वार्ड ऑफ डिकीज और री इंगेज्ड और रिटायर्ड एफिलेटेड कॉलेज एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इसमें से जो है कि आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। और जो यहाँ पर डेली बेस वाले बच्चे होंगे, जी हाँ, जिनके फादर या मदर या जो भी हैं वो अगर BHU में जॉब कर रहे हैं लेकिन वो डेली बेस पे हैं, ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अथॉराइज नहीं है, तो भी आप वो यहाँ पर जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। उनको जो है कि यहाँ पर जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स मतलब उनके कैंडिडेट्स का जब वहाँ पर सीट फुल हो जाता है उसके बाद अगर सीट बचती है तो जो डेली बेस वाले एम्प्लॉय कोटा से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर जो है सीट अलॉट हो जाता है। तो आप जरूर से जो है कि इसको यस कर दीजिए अगर आप बिलोंग करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे आपको, तो यहाँ पर जो है कि UT के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे गए, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में फिल करना है आप उसको चूज़ करिए। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अगर एक से ज़्यादा चूज़ करके अगर एक साथ जो है कि फॉर्म फिलअप हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर एक ही करता है तो एक ही करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पूछा गया है, तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, उसमें आपको स्टेट फिल करने हैं। तो अगर आप सेम स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैंने भरा है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी पिन डाल के इसको सबमिट करिए। एक बार अच्छे इसको देख लीजिए। चलिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कह रहा है कि आप अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किए हैं आप उसको एक बार जो है चेक कर लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा कोर्स आ गया है, BA आर्ट्स और BA सोशल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एग्री पे क्लिक करते हैं। आई एग्री क्लिक करने पर आपको यहाँ पर माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, लिस्ट ऑफ कोर्स और एग्जामिनेशन सिटीज़, ये आपको एक बार जो है चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लिया गया है, ठीक है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एकदम सही भरा गया है, क्लियर है। तो इसको आप आई एग्री करके जो है कि इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो हाँ हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया, एप्लीकेशन नंबर अपना जो है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला तो आपका फ़ोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर, ठीक है। जो फ़ोटो है उसका साइज़ जो है कि 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज़ 4 KB से 30 KB के पास होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर, चलिए तो मैंने जो है कि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर लिया है। आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा 10 से लेकर 200 KB। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है मोबाइल से
ये अपलोड करने में कि केबी कैसे कम करें। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, आपको अपने फ़ोन में जो है कि पिक आर्ट्स का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। आपको सिंपली जो है कि उस एप्लीकेशन को खोल लेना है, वहाँ पे कोई फ़ोटो चूज़ कर लेना है, ठीक है। फ़ोटो चूज़ करने पर आपको यहाँ पर टूल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो आप इस रीसाइज जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको 100 कर देंगे तो और कम केबी हो जाएगा। तो इसको जो आपका फ़ोटो सिग्नेचर है दोनों को जो है कि विथ जो है कि वो 400 रखिएगा, तो आपका जो है कि अच्छे से जो है कि जो आपका फ़ोटो होगा वो जो है कि जो केबी रिक्वायर्ड उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। लगभग 60-70 केबी का फोटो बन जाएगा आपका, और आपका जो सिग्नेचर है वो लगभग आपका 20 या 30 केबी का बन जाएगा। तो यहाँ से आप रिसाइज बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं फॉर्म पे। उसके बाद चलिए यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल के हम इसको सबमिट करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका फोटो अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो सिंपली आप अपलोड डॉक्यूमेंट जाएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाएगा आपका फोटो अपलोड है। फिर यहाँ पर जाएंगे सिग्नेचर पे, तो सिग्नेचर भी आपका अपलोड यहाँ पर शो करे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। पूछ रहा करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो गया है। अब एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, तो सिंपली हम फ़ी पेमेंट जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कि फ़ी पे चलेंगे, तो यहाँ पर फ़ी पे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर फ़ी पेमेंट जाएंगे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1000 रुपये लग रहा है। 1000 रुपये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक का 600 लग रहा है, एक का 400 लग रहा है। तो यहाँ पर SBI से पे कर सकते हैं आप, कैनरा बैंक, पेटीएम गेटवे से, ICI से, HDFC से, या पेमेंट पेटीएम गेटवे से आप जो है किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं SBI के थ्रू जाता हूँ, और आप लोग जो है कि पेमेंट अपने कार्ड से ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो आपका सक्सेसफुल जो है कि बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेमेंट पे। तो पेमेंट पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक, SBI बैंक डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड चलते हैं, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री है। तो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा ये पूरा ऑप्शन। तो आप यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, जो है कि कार्ड होल्डर नेम, CVV, ये सब कुछ टाइप करके आप यहाँ से जो है अपना पेमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जब आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब आप जो है कि उसका स्क्रीनशॉट जो भी है उसको आप जो है कि अपने पास रख लेंगे। मैं अभी इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सारा प्रोसीजर है आपका, और सिंपली जब आप पेमेंट कर लेंगे तो जब आप अपना फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर फ्री पेमेंट जो ब्लू दिखाई दे रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। और फ़ी पेमेंट करने के बाद आप जो है कि अपना सारा जो स्टेटस है, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, फ़ी पेमेंट भी सारा कुछ देख सकते हैं। अपने यहाँ से मोबाइल नंबर वेरीफाई और ईमेल भी अपना जो है कि वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो है कि आपको करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी जो भी डाउट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, आप जो है कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं फिर से जो है कि उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा जो आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके एडमिशन तक जो है कि सारे कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।